Hello everyone, how are you? You guys are doing well in your life, and I hope you all are safe and secure with your family and enjoying the time. So, ये जो रीडिंग है मैंने उन लोगों के लिए की है जिन लोगों को बहुत सपने आते हैं और अपने सपनों से बहुत अटैच्ड है, रहे हैं या रहते हैं, मतलब अभी भी रहते हैं। या कुछ लोग बहुत टाइम पहले उन्हें बहुत अच्छे से सपने आते थे और वो एंजॉय भी करते थे अपने ड्रीम्स को, लेकिन कुछ समय से उन्हें वो सपने अब याद ही नहीं रहते। कुछ एक कभी कभी क्या ड्रीम होता है, ड्रीम हमारे गाइडेंस होते हैं, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि हमें जब ये नॉलेज नहीं होती कि ड्रीम के थ्रू हमें यूनिवर्स गाइड कर रहा है, तब हम बहुत नॉर्मली लेते हैं कि ठीक है सपना ही तो है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पास्ट लाइफ से भी जुड़ी होती हैं, जो हमारी करंट लाइफ से भी जुड़ी होती हैं, और बहुत कुछ हमारे जो स्पिरिट गाइड है वो हमें गाइड करते रहते हैं। तो चूँकि ये मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं भी अपने सपनों को बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पा रही। हालांकि मैं पहले जब देखती थी अपने सपने जो दिखाई देते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे सपने देखना, और मुझे वो याद भी रहते थे बिल्कुल। मैं डिट्टो उसको ड्राइंग भी बना सकती थी, मैं उसको एक एक चीज़ याद रखती थी। लेकिन कुछ समय से ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं एकदम आँख खुलते ही पूरा का पूरा सपना भूल जाती हूँ। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, और स्पेशली उन लोगों के साथ हो रहा हो कि जो कि अवेकन्ड हो गए हैं, जो इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो ये मैंने वीडियो उसी के लिए रीडिंग बनाई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, जो भी कार्ड्स निकल के आए हैं उनसे जो मेरे को समझ में आया है कि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जो जिसने आपको पूरा हिला के रख दिया था। चाहे आपके इस जन्म के पास्ट में हुआ है या आपकी पास्ट लाइफ में हुआ है। ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो पास्ट लाइफ में भी हुआ है आपके। तो आपके जो बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे, बहुत सारे आपके कार्मिक कनेक्शंस अभी भी हैं भी और थे भी, तो उन चीज़ों की वजह से आपको बहुत सपने आते हैं। तो वो जो कार्मिक हैं, तो जो भी कुछ आपने उनके साथ किया या उन्होंने आपके साथ किया, वो सब आपके थ्रू ड्रीम आपको बताया जाता था, सिखाया जाता था, दिखाया जाता था। और क्योंकि कार्मिक बैगेजेस हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत सारे आपके रिलेशन या कनेक्शंस ऐसे रहे होंगे कि जहाँ पे आपको रिटर्न में कुछ अच्छा नहीं मिला। आपने ज़रूर अच्छा किया होगा उनके साथ, मैं इस लाइफ की बात कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने आपको रिटर्न में उतना नहीं दिया जितना आपको उम्मीद थी या आपको मिलना चाहिए था। बल्कि आपको ऐसे ही हुआ कि आप बिल्कुल अंदर तक हिल गए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ पे विश्वास ही नहीं रहा, किसी भी ये देखिए इसमें पूरा अंदर से हिला हुआ है ना, सारे चक्रास उसके बर्न हो चुके हैं, और इधर से भी आदमी अंदर तक ख़त्म हो चुका है जिसे कहते हैं। तो इस तरह के कुछ काम किए गए हैं आपके खिलाफ, धोखे दिए गए हैं, आपको बहुत धोखों में रखा गया है। तो आपके पूरा बिलीफ सिस्टम को हिला दिया गया है, और आपको अब किसी भी चीज़ पे विश्वास होता नहीं है। लेकिन अभी तो आप सिवाय गॉड के किसी पे विश्वास नहीं रखते हैं, या सिर्फ अपने आप पे, इसके सिवा आप कहीं पे भी नहीं। क्योंकि यहाँ भी ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब किस लोगों ने आपको दुख दे के सेलिब्रेट किए हैं, और आपको दुख देने के लिए लोग जुड़े थे, इकट्ठे हुए थे, ग्रुप बनाया गया था और आपको डाउन दिखाया गया।
परेशान किया गया, सताया गया है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ मेरे को मैजिक या ब्लैक मैजिक वगैरह या कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आपके खिलाफ बहुत सारी ऐसी क्रियाएं भी करी गई हैं जिनसे कि आपका अस्तित्व भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। कंपैरिजन, हर बात में तुलना की गई है आपकी अपने आप से कि ये ऐसा क्यों है, ये इतना इसमें इतनी स्टारी एनर्जी कैसे है, ये कितना अच्छा कैसे कर लेता है, इतना सक्सेसफुल कैसे है, इसका फ्यूचर इतना ब्राइट कैसे है, या ख़त्म होने के बाद भी ये ऐसा कैसे हो सकता है। इस चीज़ को लेकर भी लोगों में आपके खिलाफ जेलसनेस रही है। आपसे बहुत सारे सच भी छुपाए गए हैं। ये जो कार्ड्स हैं, ये इसके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं जो मैंने पहले निकाल लिए थे, तो कि ये क्यों आए हैं। आपसे बहुत सारे सच छुपाए गए हैं और ये निश्चित तौर पे ऐसा होता था कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, थ्रू ड्रीम्स दिखाई जाती थी कि आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन है और किसकी ब्लेसिंग्स हैं, आपको किसकी गाइडेंस है, कैसे क्या करना है, सब आपको, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से अनजान थे, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल और प्योर हार्ट पर्सन। तो तब जो आपके सपने आते थे वो आपको बहुत क्लियर आते होंगे और आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया जाता होगा। बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको सपने में दिखाई देती होंगी, पहाड़, नदी, पानी, ये सब चीज़ें आपको बहुत दिखती होंगी सपने में। या तो आप कहीं डूब रहे हैं या कहीं भागे चले जा रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहा, या फिर कहीं से आप गिर रहे हैं। ये इन सब सपनों की लैंग्वेज होती है, क्योंकि इनका एक क्या कहते हैं, सिंबल लैंग्वेज होती है, सिंबलाइज करते हैं कि हम इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो उन सब चीज़ों को मैं देख के, इन कार्ड्स को देख के बता रही हूँ कि आपको इस तरह के सपने आए होंगे। सॉरी, आपने अपने आप को ख़त्म होते हुए भी देखा होगा सपनों में। और ये जो इस लाइफ में भी आपके साथ ये सब हुआ है। अब ये सब होने के बाद जब आपका ध्यान किस पे गया, आपने अपने साथ वक्त बिताया, क्योंकि ये सारे रिलेशंस आपने कट ऑफ करते गए, तब आपने अपने साथ वक्त बिताया, आपका सब चीज़ों से मोह टूट गया, सब चीज़ों से आप दूर होते गए, सब रिश्तों से दूर हो गए, आपका किसी पे बिलीव नहीं रहा। तब आप अपनी खोज में निकल पड़े, लाइट की खोज में, सत्य की खोज में निकल पड़े और आपने अपने साथ वक्त बिताया। और तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, आपकी क्लैरिटी आई। पहले जो आपकी एनर्जी जो थी, इम्पल्सिव एनर्जी थी, इमेच्योर एनर्जी थी, ठीक है, जो जल्दी से सब कुछ होती है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और अब जो आप में स्टेबिलिटी आई, ठीक है, ठहराव सा आया, आपके नेचर में भी चेंज आया होगा डेफिनेटली जब ये सब हुए होंगे। आपको बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत उदार, ऐसे बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते होंगे। बट जब आप इन सब दौर से गुजरे, जब आपने देख लिया कि एक एक चीज़ क्या है, मुझे कब कहाँ किससे क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कौन कैसा है कैसा नहीं है, ये सब आपको समझ आ जाए, तब आप अलोननेस में, आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि ऐसे लोगों से के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं अपने आप में रहूं। तब आपने अपने आप को जाना, आपने ईश्वर की तरफ अपना रुख मोड़ लिया
और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगी। तब आपके अंदर एक लाइट का एंट्रेंस हुई। तो जब आप ये चीज़ों को समझने लगे, आप यूनिवर्स से जुड़ने लगे, आप डिवाइन से जुड़ने लगे, डिवाइन एनर्जी आपको गाइड करने लगी, तब आप में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। ठीक है, ये और ऐसा भी होता होगा निश्चित तौर पे, मतलब निश्चित तौर पे क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको आपके इष्ट दिखाई देते होंगे सपने में। आपने ईश्वर को जरूर सपने में देखा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये कार्ड बता रहा है बिल्कुल आपका सोल लेवल पे। ठीक है, आपकी जैसे कि एक सोल थेरेपी कर दी गई या सोल सर्जरी कर दी गई, इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आप हील हुए हैं। आप में स्टेबिलिटी आई है। स्टेबिलिटी ये देखिए, आपको सच्चाई का पता चला और आप में स्टेबिलिटी आई, आपको इनर पीस मिला, आप इनर एंजॉय हैप्पीनेस को आप फील करने लगे। और तब आपको ये समझ में आने लगा कि ये लोगों ने मेरे साथ क्यों किया है, क्यों। तब आपने ध्यान देना छोड़ दिया। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये तो पता ही चल ही जाता है आपको। पर अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अच्छा भी करें आपके साथ या बुरा भी करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अफेक्टेड हैं इन सब चीज़ों से। अब बस आप अपना कर्म करना जानते हैं। अब आपको यहाँ गाइडेंस दी जा रही है। यूनिवर्स आपको अपनी तरफ खींच रहा है। आप लाइट जो सही गाइडेंस आपके लिए क्या है वो दी जा रही है और आप लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़े जा रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते होंगे। आप जिन्हें भी मानते हैं वो आपको सपने में दिखाई देते होंगे। आपको एक झलक तो दिखाई देती ही है। जो भी ड्रीम्स आते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते। अर्थ की एनर्जी है ना, अर्थ की, तो थोड़ा सा मटेरियल एनर्जी रहेगी। ठीक है, अब आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। ये जो गाइडेंस आपको मिल रही है, इससे आप दूसरों को गाइड कर सकेंगे। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे कि किस तरीके से सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी आप, इतने डार्कनेस के बाद भी आप लाइट को ढूंढ सकते हैं और अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपना अपलिफ्टमेंट करते हो। अब क्योंकि ये आप में इनर पीस और स्टेबिलिटी आ चुकी है, इसीलिए, और आपने मेरे ख्याल से ऐसा भी रहा होगा कि जब आपको अपने कार्मिक रिलेशंस के बारे में पता चला होगा, पास्ट लाइफ रिलेशंस के बारे में पता होगा चला होगा, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ रेमेडी की होगी जो आपके कार्मिक बैगेजेस हैं उनसे दूर जाने के लिए। आपने शायद होनोपोनो प्रेयर की होगी और दूसरे रिचुअल्स हैं वो किए होंगे इन बैगेजेस को हटाने के लिए। तो ये एक एक करके दूर होते जा रहे हैं और अब जो भी ड्रीम्स आपको आते हैं तो वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होते, एक छोटा मोटा होता है। पर जो भी स्पिरिट गाइड की तरफ से या आपके यूनिवर्स की तरफ से जो दिए जाते हैं वो तो निश्चित तौर पे आपको याद रहते होंगे और वो इतनी इंटेंस होते हैं, इतने इंटेंसिटी उनकी इतनी तेज सपनों की वो होती है कि वो आपको पुल करती है और आपको याद दिलाती है, आपको आपका पर्पस याद दिलाती है। देखो ये ऊपर के कार्ड और नीचे के कार्ड्स में कितना डिफरेंसेस है। ये सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं,
पूरी डार्क एनर्जी को बताते हैं, और ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और ये शो करते हैं कि किस तरीके से जो आपकी पास्ट लाइफ रही है वो दूसरों के कंट्रोल में रही है। अब ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना, अलोननेस, पहले आप अकेले बैठना शुरू किया, आपने सब चीज़ों को जानना समझना, फिर धीरे धीरे आप में ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपको आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ा गॉड में, स्पिरिट्स में, डिवाइन में, तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिली। फिर अब आप उसकी तरफ खींचते हैं, आपको पता चल जाता है खींच क्या रहे हैं आप उसी की तरफ। अब आपने अपना रास्ता चुन लिया है, और इसी वजह से आप में ये कंप्लीशन आ चुका है। ये जो स्पेस था ना, ये अब फिल हो चुका है। आपका थर्ड आई वाला जो है चक्रा वो एक्टिवेट हो चुका है। आपको पता चल जाता होगा कौन क्या है क्या नहीं है। सामने वाले को आपको पता चल जाता है मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको जो चाहिए उस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप में ये पावर आ चुकी है कि मैनिफेस्टेशन आपका बहुत ज़बरदस्त तगड़ा है। आपके पास ये सारे सोर्सेस हैं, आप जो चाहें वो आपको मिल जाएगा, और यूनिवर्स आपको देगा। तो अब वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, आपके कार्मिक साइकिल मेरे को लगता है ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए ये जो सपने हैं ये भी अब आपके लिए ख़त्म होते जा रहे हैं। आप में पेशेंस आ रहा। अब आप अपने आपने जो किया है, क्या किया है आपने, इन सब चीज़ों को समझकर आपने बहुत सारे अपने ऊपर काम किया है। उस काम का अब आपको फल मिलने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये इनर गाइडेंस मिलना या डिवाइन गाइडेंस मिलना, ये इंटेंस पुल टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स द डिवाइन, ये जो सब चल रहा है, तो ये चीज़ बताती है कि आप में जो चेंज आया है, ये चेंज आप डेफिनेटली आप दूसरों को भी चेंज करेंगे। इससे आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे दूसरों के लिए कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और कहना चाहिए एक इटर्नल पीस हम पा सकते हैं, एक इटर्नल हैप्पीनेस पा सकते हैं। हम इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, हम इस नेचर को समझ सकते हैं। तो ये कंप्लीशन यही था। और अब आप ठीक है, आप समझ लेते होंगे, हर चीज़ आपको पहले से ही समझ में आ जाती होगी। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा आप जानने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पता है, या मैं जानता हूँ। एक इनर अंडरस्टैंडिंग आप में बढ़ती जा रही है। अब आपको ज़्यादा किसी गुरुओं की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनके सपने अचानक से भूल दिए जा रहे हैं, सपने याद नहीं रह रहे। उसका रीज़न यही है कि अब उन चीज़ों का जो कार्मिक कनेक्शंस थे या आपके कार्मिक साइकिल आपके एंड अप हो चुके हैं, और अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दूसरी तरीके से गाइड किया जा रहा है। अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है लोगों में। हाँ, आप हेल्प करने के पर्पज़ से आप लोगों में इंटरेस्ट ज़रूर रखते होंगे कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई फला व्यक्ति दुखी है तो मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं किसी के कैसे काम आ सकती हूँ, ये ज़रूर आपके दिमाग में चलता है। तो निश्चित तौर पे आप एक बड़ा पर्पस लेके पैदा हुए हैं, और आपके दिमाग में चलता होगा मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, इस तरह का हो जाए। एक मास लेवल पे आप सोचते होंगे, आपकी सोच एक मास लेवल पे होगी
कि किस तरह से इंसान जो दुखी है, इस पृथ्वी को, मदर गाया को किस तरीके से हम लोगों ने ख़राब कर दिया है, इंसानों ने ख़राब कर दिया है, उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं और भी विनाश से। तो ठीक है गाइस, ये थी एक इंट्यूटिव काइंड ऑफ रीडिंग जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपका लाइफ पर्पस है और आपको किस तरह से अपने लिए और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, क्योंकि आप जब खुद समझेंगे तभी आप दूसरों को समझा पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रीडिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें से जो भी हैं लोग हैं, मोस्टली वो लोग होंगे जिन्हें अपना लाइफ पर्पस जानना होगा, और वो कोशिश कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से ये जानने की, समझने की कि मैं किस तरीके से मैं इस अर्थ के लिए काम कर सकता हूँ, या किस पर्पस से मैं आया हूँ, या मेरा क्या मकसद है क्लियर। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि उनके लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ इतनी ज़्यादा मायने रखती होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार मिलने के बाद कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। जो कि एक अपने अंदर की भूख है ना, अपने आप को जानने की भूख, ये ब्रह्मांड को जानने की भूख, अपने आप को जानने की भूख, वो चीज़ आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचती है, और आप उन चीज़ों को जानना चाहते हैं टू डू समथिंग बिग। गॉट इट? मैं जहाँ तक सही हूँ, और क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है? अगर हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।